साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर। आप सभी को पता है कि वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर 16 सितंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई हुई सरकार द्वारा दायर की गई टाइम एक्सटेंशन की पिटीशन को लेकर, और जैसा सरकार ने चाहा वैसा सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी। सरकार ने 3 महीने का समय मांगा था कि वो आपके यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको 3 महीने और चाहिए, और सरकार की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए उनको 15 दिसंबर 2022 तक समय दे दिया है कि आप 15 दिसंबर 2022 तक देश के तमाम एक्स सर्विसमैन को उनको लागू OROP 2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन को जारी कर दें। लेकिन साथियों, इसके ऊपर जैसे ही ये फैसला आया तो ये लाजमी है कि क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती है, और इसी के संबंध में आज यहाँ हम बात करेंगे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब द्वारा OROP 2 के अपडेट के बारे में किए गए ट्वीट के ऊपर। ट्वीट में इन्होंने कहा है, वन रैंक वन पेंशन अपडेट, ऑल वर्क कंप्लीटेड, कैबिनेट अप्रूवल अवेटेड, रीजन टू सीक एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज इंट्रीजिन, 6 months past age against 3 months initially granted by Honorable Supreme Court to pay arrears and government not completing formalities in computer and IT age itself is surprising. Soldiers deserve better. इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। इसमें कहा गया कि OROP के जो ऊपर अपडेट है उसके मुताबिक सारे काम पूरे, यानी सरकार ने सारे काम OROP 2 के ऊपर पूरे कर लिए, जिसमें OROP 2 की पेंशन टेबल और एरियर कैलकुलेशन भी शामिल है। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। ये सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अब सिर्फ और सिर्फ केवल कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, इसलिए समय बढ़ाने की वजह पेचीदा। जब पूरे काम कंप्लीट हो चुके हैं, केवल और केवल कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार है, तो फिर 3 महीने की जरूरत क्यों? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एरियर का भुगतान करने के लिए शुरू में 3 महीने के मुकाबले 6 महीने बीत गए, और सरकार ने कंप्यूटर और IT के ज़माने में औपचारिकताएं पूरी नहीं की। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। सैनिक बेहतर के हकदार हैं। साथियों, ये बात तो लगातार मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब द्वारा कही जा रही है। अब मामला यहाँ पे आके फंस गया कि इन्होंने 2016 के अंदर जो रिट पिटीशन डाली थी, उस रिट पिटीशन में से किसी भी एक पॉइंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहमति नहीं जताई गई, और 16 मार्च 22 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया उसमें यह कहा कि सरकार ने जो भी 7 नवंबर 2015 को OROP के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है, यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अब इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली इसके ऊपर, जिसमें जो मेन मकसद ये था कि अफसर्स की जो पेंशन है उसको 0.10% बढ़ाया जाए, यानी JCO/OR के मुकाबले उनकी पेंशन में और बढ़ोतरी की जाए OROP 2 में। उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। अब पूरे के पूरे मामले में इसके ऊपर जो रिट पिटीशन डाली गई थी, उस रिट पिटीशन में 0.000% इनको सफलता मिली है। अब आखिर में ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट जो हमने 3 साल एक्स सर्विसमैन को OROP 2 के एरियर से वंचित रखा हुआ है, तो कम से कम अब तो OROP 2 का एरियर समय पे मिल जाना चाहिए। और इसी जद्दोजहद में इनके द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं कि OROP 2 का एरियर किसी हाल में, हर हाल में जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि इनके ऊपर एक एक्स सर्विसमैन द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है कि इनका क्या रोल था। बिना एक्स सर्विसमैन की सहमति के इन्होंने 2016 में OROP के फैसले के ऊपर जो नोटिफिकेशन था सरकार का, उसके अगेंस्ट जाकर रिट पिटीशन क्यों डाली? यदि इनको डालना ही था तो इनकी खुद की पेंशन के ऊपर डालना था, ना कि लगभग 30 लाख डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन को रुकवाना था। अब इन्होंने रुकवा के बहुत बड़ा गलत काम किया है, क्योंकि इसके अंदर लगभग सभी डिफेंस पेंशनर्स ये चाह रहे हैं कि इन्होंने हमारी पेंशन को क्यों रुकवाया। यदि OROP 2 1 जुलाई 2019 से मिल जाती तो हर महीने इनको बढ़ी हुई पेंशन मिलती और ये अपना गुजारा सही कर पाते। लेकिन अब 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है,
फिर भी OROP 2 का एरियर मिलने की कोई आशा नहीं है, तो ये जो समय एडिशनली लगा है, इस दौरान जो भी इनका एरियर का पैसा बना है उनके ऊपर जो एडिशनल इंटरेस्ट 8% नहीं, कम से कम 6%, जो गवर्नमेंट की रेट है 6% इंटरेस्ट या तो सरकार द्वारा दिया जाए या फिर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और इसमें जो जितने भी याचिका करता है जिन्होंने OROP के ऊपर रिट पिटीशन डाली है उनके द्वारा देश के तमाम एक्स सर्विसमैन को भुगतान किया जाए। ये गलती 30 लाख डिफेंस पेंशनर्स की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो रिट पिटीशन डाली है उनकी गलती है और उनका खामियाजा देश के तमाम एक्स सर्विसमैन क्यों भुगते हैं। तो साथियों, ये है असली सच्चाई, जिससे कि छुपाने के लिए बार बार इसके ऊपर OROP अपडेट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि आपको OROP 2 का एरियर जल्द से जल्द मिलना चाहिए और जितनी देरी हो रही है उसके ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, वो सरकार पे करे। यदि सरकार मना करती है तो आपको मैंने पहले बता दिया कि किसको पे करना चाहिए, इसके अगेंस्ट आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।